नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 की कृतिका भाग 2 का अध्याय 2 जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के प्रश्न और उत्तरों का अभ्यास करेंगे। इससे पहले देखते हैं इस पाठ का संक्षिप्त परिचय। इस पाठ के लेखक कमलेश्वर जी हैं। इस पाठ में उन्होंने भारतीय नेताओं और आला अफसरों की उस मनोदशा का वर्णन किया है जब भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से तो आज़ाद हो चुका था, पर भारत मानसिक रूप से अभी भी अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहा था। इस कहानी में यही बताया है। बच्चों, यह प्रश्न और उत्तर जो मैंने बनाए हैं काफ़ी छोटे छोटे और सरल भाषा में बनाए हैं, जो आपको वीडियो देखने मात्र से ही याद हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को अवश्य ही पूरा देखें। प्रश्न 1, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उसकी किस मानसिकता को दर्शाती है? उत्तर, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उसकी गुलामी और औपनिवेशिक मानसिकता को प्रकट करती है। सरकारी लोग उस जॉर्ज पंचम के नाम से चिंतित हैं जिसने न जाने कितने ही कहर ढाए। उसके अत्याचारों को याद न कर उसके सम्मान में जुट जाते हैं। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, दूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है। प्रश्न 2, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? उत्तर, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण रानी की वेशभूषा थी। दर्जी यह सोचकर परेशान हो रहा था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के समय रानी किस अवसर पर कैसे कपड़े पहनेंगी। उसकी चिंता अवश्य ही विचारणीय थी। प्रशंसा की कामना हर व्यक्ति को होती है। उसका सोचना था कि जितने अच्छे रानी के कपड़े होंगे उतनी ही मेरी ख्याति होगी। इस तरह उसकी चिंता उचित थी। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट हो गया। लगा नई दिल्ली का काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए। नई दिल्ली की काया पलट के लिए सबसे पहले गंदगी के ढेरों को हटाया गया होगा। सड़कों, सरकारी इमारतों और पर्यटन स्थलों को रंगा पोता और सजाया संवारा गया होगा। उन पर बिजलियों का प्रकाश किया गया होगा। सदा से बंद पड़े फुब्बारे चलाए गए होंगे। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष प्रबंध किया गया होगा। आतंकवादी घटना या धरने न हों उसके लिए विशेष सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए होंगे। प्रश्न 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल रहा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? उत्तर, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों का दौर चल रहा है। वह न केवल अनावश्यक है बल्कि समाज की उन्नति के लिए बाधक है। पत्रकारिता लोकतंत्र का वह मुख्य स्तंभ है जो समाज और राष्ट्र दोनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार की पत्रकारिता जिससे आम आदमी के जीवन में कोई लेना देना नहीं है, वह समाज को सिर्फ हानि ही पहुंचा सकती है। इस तरह की पत्रकारिता आप जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? उत्तर, इस प्रकार की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर अत्यंत नकारात्मक और हानिकारक प्रभाव डालती है। वह युवा पीढ़ी के चारों ओर चर्चित हस्तियों की जीवन शैली का ऐसा भ्रमजाल बुन देती हैं जिसमें उलझकर युवा पीढ़ी अपने लक्ष्य और कर्तव्य से भटककर अपराध के दलदल में फंस जाती है। राष्ट्र को सही दिशा में चलाने के लिए यह आवश्यक है कि पत्रकारिता का प्रत्येक विषय समस्त नागरिकों के हित में हो। प्रश्न 5, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? उत्तर, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए।
उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए सबसे पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाईं, फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थरों की खदानों का दौरा किया, फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी गई। प्रश्न 6, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्मों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छाट कर लिखिए। उत्तर, व्यवस्था पर करारी चोट करने वाले कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। देखें, नंबर 1, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। दूसरा, दिल्ली में सब कुछ था पर जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी। नंबर 3, पुलिस गश्त लगाती रही और लाट की नाक चली गई। चौथा, शाही महल में रहने वाले व पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप जाती हैं। पांचवा, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला। प्रश्न 7, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है? उत्तर, इस पाठ में नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक है। यह बात लेखक ने विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त की है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आ रही थीं। ऐसे मौके पर जॉर्ज पंचम की नाक का न होना उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था। यह लोग विदेशियों की नाक को ऊंचा करने को अपने नाक का सवाल बना लेते हैं। यहाँ तक कि जॉर्ज पंचम की नाक का सम्मान भारत के महान नेताओं व साहसी बालकों के सम्मान से भी ऊंचा था। प्रश्न 8, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करता है? उत्तर, अखबारों में जिंदा नाक लगाने की खबर को कुछ इस तरह प्रस्तुत किया कि जिंदा नाक को भी शब्द और अर्थ का घाल मेल कर पत्थरवत बना दिया। अखबार वालों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लग गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। इस तरह जिंदा नाक लगने की खबर को शब्दों में तालमेल वाक्पटुता से छिपा लिया गया। प्रश्न 9, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया? उत्तर, अखबारों ने जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी कुशलता से छिपा लिया। उन्होंने बस इतना ही छापा कि नाक का मामला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग गई है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उस पर क्लिक करें और PDF देखें। प्रश्न 10, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? उत्तर, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। यह कहकर लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि भारत के स्वतंत्र होने पर वह सर्वथा संपन्न हो चुका था, कहीं भी विपन्नता नहीं थी। अभाव था तो केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी देश परतंत्रता की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका। अंग्रेजों का नाम लेते ही हीनता का भाव उत्पन्न होता था कि ये हमारे शासक रहे हैं। गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसलिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी। प्रश्न 11, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? उत्तर, ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। इसके विरोध में सभी अखबार चुप रहे। यदि वे सच छाप देते तो पूरी दुनिया क्या कहती? दुनिया के लोग जब जानते कि आज़ादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्मरान आज भी अंग्रेजों के आगे अपनी दुम हिलाते हैं। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।